ऊ की आवाज़ों के बाद से ना उई की आवाज़ें आ रही हैं, और ये आवाज़ें क्यों निकली हैं, वो जो तस्वीर हम सब ने देखी है और फिर उसके बाद जो ट्रोलिंग हुई है, तो पीएमएलएन की वाक़ई में उई हो गई है। और ये उई नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें आम जो पाकिस्तानी है ना, हम उनकी साइकी की बात करेंगे, और आम पाकिस्तानी ज़ाहिर है अपनी सकाफ़त और कल्चर के अगेंस्ट इसको समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम सब लोगों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद किया। बहुत सारी ऐसी एम्पावर्ड ख़वातीन हैं, जिसमें शीरी मज़ारी हैं, मलिया लोधी हैं, हिना रबानी खर हैं, या बेपनाह ऐसी ख़वातीन हैं जो कि ज़ाहिर है सियासत में भी हैं, और बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं जो कि ख़वातीन करती हैं, और हम ख़वातीन के एम्पावरमेंट के हामी हैं। लेकिन जो आम पाकिस्तानी सोच रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर शेक हैंड करना था और ये क्या स्टाइल था, इस पे बहुत बैशिंग हुई है। हमने वैसे इसको इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा है कि 2 दिन से ये चीज़ जो है वो ज़ेरे बहस है। तो जो पाकिस्तानी हैं, उनके जो जज़्बात हैं वो हर्ट हुए हैं, वो कह लीजिए। उन लोगों ने सोचा कि ये क्या तरीक़ाकार है। अब इसका जवाब तो मरियम नवाज़ साहिबा ही दे सकती हैं। और वैसे भी अगर आपकी किसी निजी महफ़िल में या कोई और कह लीजिए आप लोगों का कोई फैमिली इवेंट है, उसकी कोई चीज़ होगी, तो वो तो बाहर नहीं आएगी। लेकिन ज़ाहिर है जब इस तरह से विज़िट है और फिर इस तरह से शेक हैंड हो रहा है, और फिर उस तस्वीर को जारी कराने का मकसद समझ नहीं आया। मेरे ख़्याल में मरियम नवाज़ साहिबा को भी अपनी टीम पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या उनकी इस किस्म की जो पब्लिसिटी है, ये पॉजिटिव पब्लिसिटी है या नेगेटिव पब्लिसिटी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, फ़ौरी तौर पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का लोगों को ज़हन में आ गया कि वो भी यार बड़े वक़ार के साथ जो है वो बातचीत किया करती थी, या कहीं पे भी जो भी इंटरेक्शंस हुआ करती थी, लेकिन कभी इस तरह से नहीं किया। फिर लोगों ने वो सारी बहस उस बात पे भी चली गई कि चलिए शेक हैंड बहुत दफ़ा करना पड़ता है लोगों को शेक हैंड, लेकिन किस तरह से शेक हैंड किया जाता है, क्या इस तरह से करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। इस सारी बहस में मुझे जो मोहतरमा को सब याद कर रहे हैं, तो वो जो ग्रेस है वो एक लेगेसी है, सियासत की लेगेसी, जहाँ पर बदकिस्मती से मात खा गई है मरियम नवाज़ साहिबा। क्योंकि अगर वो वाकई में उस तरह से जो सियासत की जो नर्सरी होती है ना, उसमें अगर परवान चढ़ी होती, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस तरह की चीज़ें कर रही होती। इससे पहले भी हमने देखा है कि कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर बहुत सारी मीम्स बनती हैं। खैर, उन्होंने खुद भी कहा, अच्छी बात है, उन्होंने कहा मैं इग्नोर करती हूँ, मेरा दिल बहुत मजबूत हो गया, ये चीज़ें मेरे पर असर नहीं करती। लेकिन आपको पाकिस्तानी सकाफत, कल्चर और सारी चीज़ों को कह लीजिए आप बिल्कुल साइड पे रख कर जो है ना, वो सियासत कभी भी नहीं कर सकती है, क्योंकि आप अवाम की तर्जुमानी कर रही होती हैं। अवाम के वोटों से जो दावा होता है कि अवाम जो है अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, फिर वो तर्जुमानी करते हैं। एक तो मैं चाहती कि इस पे ज़रूर कमेंट करें, और अगर आप के दिल आज़ारी पे माफ़ी मांग लें या ट्वीट कर दें या कुछ भी कह दें, और या फिर अगर कोई फेक फ़ोटो है तो उस बारे में भी आवाम को आगाह कर दें, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर आपकी टीम इस किस्म की आपकी पब्लिसिटी कर रही है डिजिटल मीडिया पर भी, तो मेरे ख्याल में आपको टीम बदलने की भी ज़रूरत है। दूसरा हम बात करेंगे, बहुत हसास मौजू है। टीटीपी ने वार्निंग दी है कि 3 माह के अंदर अंदर जो कह लीजिए दिफाई इदारे जो हैं, जो कि शोहदा की फैमिलीज़ को कह लीजिए बेनिफिट करने के लिए बहुत सारे कारोबार करते हैं, और वो जो कारोबार है उन्होंने कहा है हम इसको निशाना बनाएंगे। हम देख रहे हैं कि चाहे हम सियासी मामलात की बात करें या दीगर मामलात की बात करें, तो फिर हमें नज़र आता है कि प्रेशर जो है या मसाइल जो हैं वो गंभीर से गंभीर तर होते जा रहे हैं। क्योंकि पहले हमने देखा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस बायकॉट का ऐलान किया था। एक तो मुझे ये कनेक्शन समझ नहीं आ रहा, ये मैं फ्रैंकली एज ए जर्नलिस्ट बात कर रही हूँ, कि टीटीपी भी जो है वो फॉर दिफाई जो कह लीजिए प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट की बात करी, और उन्होंने 3 माह की वार्निंग दी है। मुझे नहीं पता अभी हम लेटर इस में शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम वो लेटर नहीं चला रहे हैं, ज़ाहिर है हम उनकी तशरीह नहीं कर रहे, लेकिन इस पे इदारों को बिल्कुल संजीदगी और तदब्बुर से सोचने की ज़रूरत है। इसको फौरी तौर पर काउंटर करने की ज़रूरत है। ये जो खौफ व हरास है, 16 दिसंबर को भी 10 साल जब APS पर अटैक हुए थे पिछले साल 2024 में, तो हमने देखा था आम तातील का ऐलान कर दिया गया था, और कोई जस्टिफिकेशन सामने नहीं आई थी, सिर्फ नोटिफिकेशन सामने आए थे, और सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई थी। तो खुदा ना खासा ये जो चीज़ है, हम तो वही बात है कि पाकिस्तानी जो अवाम है और जो हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क का इतना बड़ा इदारा है, इतनी उनकी कुर्बानियाँ हैं, सब ज़ाहिर है उनकी खिदमत को जानते हैं, सराहते हैं, लेकिन ये जो एक अस्करियत पसंद, शिद्दत पसंद है, उनकी जानिब से इस तरह के थ्रेट्स आना, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। हम वैसे भी पिछले टाइम में देख रहे हैं कि जो कशीदगी है टीटीपी के साथ या अफगानिस्तान के साथ, वो थोड़ी डिफरेंट रुख उसका हुआ है। मुझे तो लगता है शायद पाकिस्तान जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई शिफ्ट लेके आ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ, वो असर नौ तरतीब देने की ज़रूरत है? ये सिचुएशन थोड़ी समझने की है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया,
गया 1979 से लेकर अब तक, जब नेटो अफवाज का इनखला भी होता है, जो मेज़बानी की थी, जो मेहमानदारी की थी, चाहे जो मुहाजिरीन हैं उनका स्टेटस नहीं मिला था, पाकिस्तान की किसी ने माली तौर पर किसी मुल्क ने मदद नहीं की थी, और ये जो सारा केओस नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान में फैला रखा था, उसके सारे आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान ने झेले हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने तो गुड तालिबान बैड तालिबान को भी झीला है। पाकिस्तान ने तो हर नरम गोशा रखने की कोशिश की है। जहाँ पर मुतालबात आए जी हमसे बातचीत कर लीजिए, पाकिस्तान ने बातचीत की। जहाँ पर कहा गया जी हम ये शराइत मानेंगे, हमारे इतने बंदे रिहा कर दीजिए, पाकिस्तान ने वो ब्लेम भी सहा है। इवन अभी तक जो है एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है जी, जनाब बाजवा ने और जनाब फैज़ हमीद ने जो है TTP के बहुत सारे लोगों को रिहा कर दिया था, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी थी। तो क्या उन आसानियों का जवाब या बदला ये होना चाहिए कि पाकिस्तान का ही वो एक मजबूत तरीन इदारा, उन्हीं को निशाना बनाया जाए? APS स्कूल को अटैक किया जाना, उसके ताने बाने भी TTP से जा मिले, और जितने हमारे फोर्सेस के लोगों को निशाना बनाया जाता है, बारहा चाइना हमारा करीबी तरीन मुल्क है, कभी उनके बाशिंदों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, या इवन सिंध में बहुत सारे अटैक हुए। कभी तो वो BLA जो है वो उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेती है, कभी TTP की तरफ से आ जाता है जी हमने ये अटैक किए हैं। और अब अगर ये बात हो रही है जी हम तो ये मसनूआत नहीं चलने देंगे, इन पर अटैक करेंगे, एक तो हम इस लेटर की जो है शदीद मजम्मत करते हैं, और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान मिलिट्री कभी किसी धौंस में नहीं आती है। ये मैं कोई आज वो वाला कह लीजिए, मैं कोई तर्जुमानी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बात सोचने की है कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने कितना अच्छा सलूक किया हमेशा से उसके बासियों के साथ। इवन अभी भी बहुत सारे अफ़गानी बहन भाई ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, और अब बेशक उन्होंने नेटो अफवाज का जो इनखला हुआ उसमें सहाफ़ी भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, समाजी कारकुन, आम लोग भी थे, बहुत सारे कह लीजिए सैकड़ों लोग पाकिस्तान से ट्रैवल करके दीगर ममालिक के उन्होंने असाइलम और वीज़ाज़ लिए हैं। बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनकी ज़ाहिर हमने भी मदद की होगी। तो ये वो सारा सिलसिला है जो पाकिस्तान हमेशा प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ाता है। लेकिन इस किस्म की जो धमकियां हैं, पाकिस्तान को शायद कमज़ोर समझ के TTP जो है ये करने की कोशिश करता है, या उनको वो बौखला गए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये एक सीरियस बात है। इस पे तो फौरी तौर पर चाहिए था कि रिएक्शन आना चाहिए था और स्टेटमेंट्स आने चाहिए थे, और गवर्नमेंट को इस बात पे बोलना चाहिए कि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का जो इतना बड़ा इदारा है और उसको अटैक किया जा सकता है। और TTP ने शायद कोई मजाक समझ रखा है कि जब भी दिल करेगा जिसको भी आप डराएंगे और बस ठीक है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसकी हम मजम्मत करते हैं। तीसरा मैं बात करूँगी जो ज़ाहिर है सियासत पे हम ज़रूर बात किया करते हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानियों का खाना पीना ओढ़ना बिछौना ही सियासत आजकल चल रहा है, क्योंकि जब से चीज़ें सेटल नहीं हो रही हैं। ये जो बाइकआउट वाली बात है ना, और तालिबान ने 3 माह की जो धमकी दी है, इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें पाकिस्तान को भी अंदरूनी और बैरूनी महाज़ों पर सेटल करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे थे इत्तेहादी जो हुकूमती जमातें थी उन्होंने एक कमेटी जो है PTI ने पहले से कमेटी बनाई, अभी तक इमरान खान ने जो उनसे मुलाकात होनी थी इमरान खान से, वो मुलाकात नहीं करवाई गई है। इससे ये मालूम पड़ता है कि कोई ऐसी नेगेटिव फोर्स है जो कि ये जो सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। इसी वजह से ये सारा जो डेडलॉक है वो आ रहा है, क्योंकि इमरान खान से अगर मुलाकात हो जाती, PTI के लोग उनसे बातचीत कर लेते तो वो आगे बढ़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसकी अगर वो कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि मुज़ाकरात के लिए जो गवर्नमेंट की एक डिमांड है, ज़ाहिर अभी डिमांड्स उस तरह से रिटर्न फॉर्म में तो सामने नहीं आई, लेकिन जो भी अंदर की कहानी चल रही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमें कंटिन्यू करने दिया जाए, इमरान खान उस तरह से अपोजिशन ना करें और इमरान खान हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा ना बने। और जो इमरान खान ने बज़ाहिर 2 मुतालबात वही दे रखे हैं जो कि हम सबको याद हो चुके हैं जी, जुडिशल कमीशन बना दो, 9 मई पर भी बना दो, 26 नवंबर पर भी बना दो, और इसके साथ साथ तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दो। अब यहाँ पे जो क्लैश सबसे बड़ा आ रहा है, जुडिशल कमीशन तो शायद बन ही जाएगा, और उसमें भी देखना है कि कौन उसकी सरबराही करेगा और कौन कितने जजेस पर मुश्तमिल होगा, ये एक अलग बहस है। लेकिन इसके साथ साथ जो बात हो रही है ना कि सियासी कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, उसमें यास्मीन राशिद भी हैं, मियां महमूद रशीद भी हैं, उमर चीमा भी हैं, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हसन नियाजी हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ने जो कन्विक्ट करके सज़ा भी सुना दी है 10 साल की, और बहुत सारे और लोगों को भी सज़ाएं सुनाई गई हैं। आम माफियों का ऐलान करके अलामती तौर पर एक कह लीजिए अच्छे माहौल का सबूत भी दिया गया है मिलिट्री कोर्ट्स से जो सज़ाएँ हुई थी उस जानिब से। लेकिन ये जो मामला है ना कि
عمران خان उनकी बात ना करें तो अपनी कोई डील कर ले और बाहर आ जाए। तो मेरे ख्याल में इमरान खान जितने अरसे से जेल में हैं, उनके मिजाज की मेरे ख्याल में सियासतदानों को भी, बड़े बड़ों को समझ आ गई है, जो जितनी कैलकुलेशंस थी कि वो तो एक दिन जेल में नहीं गुजार सकते हैं। तो उन्होंने तो आप देख लें कितना अरसा हो गया, 500 दिन से ज़ायद हो चुके हैं कि वो जेल में पड़े हैं और ये टाइम उन्होंने गुजारा है। और अगर उनका ये मुतालबा है तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या वाकई जो तज्ज़ियाकार या एनालिस्ट बातें करते हैं कि जब सियासतदानों को एनालाइज किया जाता है, तो मेरे ख्याल में जब इमरान खान पर कोई भी हिस्टोरियन लिखेगा तो वो ये ज़रूर बात करेगा कि उसने अपने वर्कर्स की बात की थी। उसने कहा था आखिरी वर्कर के रिहा होने तक मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आप रिहाई दे दें। और जो PTI है उसका मौक़िफ़ भी यही है कि आइन और कानून के मुताबिक जो भी मुकदमात हैं, क्योंकि 9 मई वो मानते ही नहीं है कि हमने किया है। ये जो माफिया मिली हैं, लोग आके नारा लगा के फिर बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये तो कह रहे थे हमने नहीं किया, फिर भी नारे लगा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम बेगुनाह थे, हमें बेगुनाह सज़ाएँ हुई हैं और अगर वो सज़ा में रिलीफ में मिल गया, वो बाहर आ रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपने मिलिट्री कोर्ट से उनको कन्विक्ट भी करा दिया, लेकिन उन्होंने इमरान खान का नारा नहीं छोड़ा। ये समझने की ज़रूरत है इमरान खान की जो फ़िलॉसफ़ी है, जो कि आम आदमी के लिए वो समाजी इंसाफ की बात करते हैं। अगर उन्हें मौका मिल जाता है, जो वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को उन तरक्की याफ्ता ममालिक में या उन तरक्की करते हुए मुल्कों की लिस्ट में शामिल करना चाहता हूँ, जो कि पाकिस्तान एक अरसे से कोशिश कर रहा है। कहीं पे IMF है, कहीं पे ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि अब हमारी दिफाई जो कह लीजिए इदारे हैं, अगर वो मसनूआत बनाते हैं शोहदा की वेलफेयर के लिए, जो कि उन्हीं के बकौल, तो अब अगर उनको भी अटैक कर दिया जाएगा तो हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हमने यही रहना है कि हम लिबिया, शाम और ऐसे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ जो कि बुरी सिचुएशन में हैं, हम उन्हीं से अपना तकाबली जायज़ा लेते रहेंगे? क्या हमने कभी बरतानिया, UK, अमेरिका, फ्रांस, पेरिस की बात नहीं करनी कि पाकिस्तान भी इनकी तरह तरक्की कर रहा है, इनकी तरह आगे बढ़ रहा है? हमने कब अपने इश्यूज़ को समझना है? हमने कब अवाम की नफ्स को समझना है? क्योंकि अवाम की नफ्स इस वक्त इमरान खान के साथ चल रही हैं और जितना भी जुल्म जबर कहर कर लिया गया, उसके बावजूद ये नफ्स चेंज नहीं हुई हैं। तो मेरे ख्याल में समझने की ज़रूरत है, बजाय ये कि मामलात जो हैं कहीं TTP आपको घेरा डाले, कहीं पर अवाम आपसे ना संभले और अंदरूनी बैरूनी दोनों मसाइल जो हैं वो बढ़ते ही जाएं। तो ये जो डेडलॉक आ गया है एक मुज़ाकरात में, इसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए और मुज़ाकरात जहाँ कहीं से भी हो रहे हैं, जिस तरह से भी हो रहे हैं, सेटल करें और जो सियासी किरदार है उनको सियासत में वापस आने की इजाज़त दे दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस तरह से सियासत से माइनस करके अगर अवाम ही सियासी दहशतगर्द कहलाई जाएगी, अवाम को ही हम माइनस करने की कोशिश करेंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान या अवाम जो है पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो पाएगी। फर्दर अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे, हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।